एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे सारे मॉड्यूल्स नोट्स पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना। तो 650 वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है और मैं एक नीट एस्पिरेंट था। बिल्कुल, ये मेरा 5वां ड्रॉप था। मैंने 6 बार नीट का एग्ज़ाम दिया है और फिर भी मुझे कोई भी एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि वो गलती आप दोबारा ना कर सकें। मेरी दाईं आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो बना देता हूँ ताकि आप उस चीज़ को दोबारा रिपीट ना कर सकें, आप वो मिस्टेक दोबारा ना कर सकें। मैंने कॉपी में भी कुछ नोट डाउन्स कर लिए ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो कि छूट जाए बताने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2018 में मैं 10th पास करता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैथ्स लूँ या बायो। मैथ्स मेरे वीक थे तो सोचा क्यों ना बायो ही ले लिया जाए। तो फिर मैंने बायो लिया और मैंने फिर नीट की तैयारी शुरू की और वो मैंने इंडिविजुअल कोचिंग से की। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और मैं वहाँ पे नीट के पैटर्न पे तैयारी नहीं कराई जाती है। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ही आपको ज्वाइन करना है। आप जब भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक अच्छे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करें। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही। उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया 2020 में और मेरे मार्क्स आए 311। रैंक थे अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास थे। उस टाइम बच्चे 17 लाख थे, उसमें मेरे 3 लाख रैंक है, जो कि बहुत ही बेकार है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाया जाए। फिर मैं कोटा चला गया, एलन इंस्टीट्यूट में। सोचा कि वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन ज़्यादा होता है, अच्छे रैंकर्स निकल प्रोड्यूस होते हैं, तो क्यों ना वहीं पे पढ़ाई की जाए। लेकिन फिर वहाँ जाने के बाद मैं एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे अच्छे फूड नहीं मिलते हैं और मेरा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। तो उसके कारण मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई। मेरा लीवर का जो एसजीपीटी होता है वो बहुत हाई हो गया और मुझे वहाँ से भी लौटना पड़ा। मेरा तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो उसके बाद फिर भी मैंने किसी तरह आगे मैंने पढ़ाई अपनी शुरू की और फिर मैंने 2021 में 289 मार्क्स लाए, पिछली बार से भी कम, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पटना से ही पढ़ाई की जाए। पटना में ही रहता हूँ, यहीं से पढ़ाई करूँगा। तो फिर मैंने यहाँ पे गोल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, टारगेट बैच। और ये मैं टारगेट बैच ज्वाइन करता जा रहा था। लेकिन ये भी मेरी लाइफ की बहुत बड़ी गलती रही, क्योंकि मेरा बेसिक बिल्कुल ही कमज़ोर था। जब मैंने इंडिविजुअल कोचिंग ज्वाइन की थी तो वहाँ पे अच्छे से मेरा जो फाउंडेशन है वो बनाया ही नहीं गया और मैं टारगेट बैच ज्वाइन करता जा रहा था। और अब 2 साल का कोर्स लगभग 10 से 11 महीने में कंप्लीट करेंगे, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको फास्ट करना होगा, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है। तो मुझे लगा कि यार इसको छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके कारण से मेरा बेसिक बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। और इसी तरह से मैं टारगेट बैच ज्वाइन करता रहा। और फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया 2022 में और फिर मेरे मार्क्स आए 374। और फिर मैंने टारगेट बैच ज्वाइन किया, फिर मेरे आए 454। और फिर बारी आई 2024 की। ये वो साल है जो नीट का आप ब्लैक डे भी बोल सकते हैं, ब्लैक डे फॉर नीट एस्पिरेंट, क्योंकि इस बार नीट में बहुत फ्रॉड हुआ था। आपको भी पता होगा कि नीट में इस बार बहुत स्कैम हुआ था, बहुत पेपर लीक भी हुए थे। तो इस टाइम मेरे मार्क्स आए 574। तो मुझे लगा यार मार्क्स तो ठीक है, बट मुझे इतना ज़्यादा सिलेक्शन तो नहीं होगा, बट रैंक ठीक ठाक आ जाएंगे। फिर भी रैंक मेरे 1 लाख से ज़्यादा ही थे। ये बात आपको भी पता है, क्योंकि इसमें स्कैम बहुत हुआ था। और मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, इसमें क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसमें तो 650 वाले बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लास्ट ड्रॉप ले लेता हूँ, शायद अगली बार शायद अच्छा कर जाऊँ, क्योंकि अब बेसिक भी ठीक ठाक हो ही गए हैं, तो शायद अगले साल अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो फिर मैंने दिया नीट 2026, जो कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप था और अंतिम एग्ज़ाम था नीट का। और इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ थे, केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा लेंदी थी कि देखते ही मेरे होश ही उड़ गए कि मैं कैसे बनाऊँ। मैं तो कुछ मिनट के लिए मुझे लगा ही नहीं कि मैं नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ या फिर जेई एडवांस का दे रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल अबाक रह गया, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। तो फिर मैंने किसी तरह नीट का 2025 का पेपर दिया। रिज़ल्ट ये है इसका कि बस इतना बता सकता हूँ, इसमें कोई एमबीबीएस कॉलेज मुझे नहीं मिल रहा। रिज़ल्ट बहुत बेकार ही है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। अगर आपका बेसिक ठीक नहीं है तो आप
अगर आप टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करने की कोशिश करें। ये ना कि बस सिलेबस मेरे को कंप्लीट करना है, बस सिलेबस कवर करना है, वो चीज़ें आप गलती ना करें जो कि मैंने की थी। और आप 2-3 ड्रॉप के बाद आप छोड़ दें इस चीज़ को। अगर आपका 2 से 3 ड्रॉप में नहीं निकलता है तो आप इस चीज़ को छोड़ दें। और मैंने तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मतलब नीट के 5-6 साल हो गए, मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं है, मैं बस एक 12th पास हूँ और मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है। तो अब आगे क्या करूँगा नहीं करूँगा इस बारे में तो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी मेंटल हेल्थ उतना ठीक नहीं है कि मैं इस बारे में भी बता पाऊँ कि अब आगे क्या करना है नहीं करना है। लेकिन अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो 2 से 3 ड्रॉप लें, उससे ज़्यादा ना ही ले तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आप कर सकते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। उसके बाद आप साइड से भी आप चाहें तो कुछ कोर्स ले सकते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा इतने बच्चे हैं कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था 1 से 2 ड्रॉप यार, उसके बाद तो एम्स दिल्ली तो फिक्स है। लेकिन आज आप देख रहे हैं मुझे कोई कॉलेज भी नहीं मिल रहा, जबकि ये मेरा 5वां ड्रॉप था। तो बस अब यही करता हूँ, बस घर पे थोड़ा बैठता हूँ, कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी बनाता हूँ ताकि मेंटल हेल्थ थोड़ा ठीक रहे, थोड़ा मन इधर उधर भटका रहे। उसके बाद में देखूँगा कि क्या करना है नहीं करना है। बस यही है। बस बाकी मेरे सारे मॉड्यूल्स नोट्स पड़े हुए हैं, अगर किसी को चाहिए होगा तो बता देना। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यही बंद करते हैं। राधे राधे।